का काम में रोज चल रहा था, ये वाला हुआ था। सर अभी तक ना हमारे को यही समझ में नहीं आता है कि कई लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट से मिल लो, कोई बोलता है साइकियाट्रिस्ट से मिल लो। ये साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होता क्या है, इसमें फर्क क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बहुत जरूरी है समझना। नॉर्मली जब किसी को मानसिक लेवल पे कोई बीमारी होता है ना, तो सबसे पहले हम कहते जाओ इसको साइकियाट्रिस्ट से मिलो। साइकियाट्रिस्ट वही लोग होते हैं जो एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं और उनको मनोचिकित्सक कहा जाता है, जो कि आपको मेडिसिन, आपसे बातचीत करते हैं, आपके सिम्टम्स को जानते हैं कि आपको किस तरह का डिजीज है, किस तरह की समस्या है, आपको मेडिसिन देते हैं। यानी कि जो मेडिसिन देने वाला पार्ट है वो साइकियाट्रिस्ट है। वो मेडिसिन दिया और आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, क्योंकि नॉर्मली बहुत या तो हाइपर होते हैं या स्लो होते हैं, तो उसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे आपके ब्रेन वेव्स को स्लो कर दिया जाता है, थका थका सा महसूस रहना। फिर जब उनको भी समझ में नहीं आता है तो फाइनली वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आपने साइकियाट्रिस्ट क्या होता है प्रश्न पूछा, जो मेडिसिन देता हो, बात आपका कम सुनता हो और आपकी समस्या को समझ करके मेडिसिन देता हो, उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो मनोवैज्ञानिक है, वो आपको मेडिसिन नहीं देते, आपके अवचेतन मन में जो डीप रूटेड क्वेश्चन है वो आपके भावनाओं के तल पे पहुंचते हैं और आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, और क्या और क्या, यानी कि बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान निकालना, उसको मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और साइकोलॉजिस्ट आपको बातचीत के दौरान बात में से बात निकाल के और आपके समस्या का समाधान करते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उनको आप एक अच्छा सलाहकार भी कह सकते हैं, जो आपकी बातों, जो कि हमारे घरों में, गांव घरों में पहले हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, क्योंकि वो अनुभवी होते थे और वो बड़े बड़े परेशानियों को हल चुटकियों में निकाल के देते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है और लोग धीरे धीरे अपनी बातों को दबाने के कारण हमारे मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है और हम अपनी बातों को दबाते चले जाते हैं, जो कि दिनों दिन मनोविकार का रूप लेता जा रहा है। और WHO ने कहा था कि 2013 में कि 2020 तक आते आते हर एक लोग, दो में से हर एक लोग, यानी कि 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड मनोविकार से ग्रसित हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप साइकियाट्रिस्ट से भी परेशान हैं, आप मेडिसिन खा के भी परेशान हैं, आप बहुत कुछ करके परेशान हैं और फिर भी लगता है कि आप नहीं संभल पा रहे हैं, तो आप जरूर उन साइकोलॉजिस्ट से मिले जो स्पिरिचुअलिस्ट भी हो, जो आध्यात्म के बेस के ऊपर, योग साधना और ध्यान के बेस पे आपकी समस्या का समाधान करके आपको आपसे मिला सके, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, आपके अंदर है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ताकि आपके मन को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।